आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सर्दी का आगाज हो चुका है और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम में अचानक तब्दीली आ गई है। कोहरे और सर्द हवाओं के चलने से ठिठुरन बढ़ने लगी है। आलम यह है कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को भी अब रैन बसेरे का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। अगर यही हालात रहे तो सर्दी गरीबों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों और मजलूमों को राहत देने के लिए जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को समय पर रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं लापरवाही का आलम इस कदर है कि अभी तक जिलों के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में, और जानेंगे कि इन आदेशों के बावजूद भी आखिर किन किन जिलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि आम जनमानस, जो गरीब तबका है, जो खुले आसमान में रहने को मजबूर है, रात बिताने को मजबूर है, उसके लिए क्या कुछ उचित व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर की गई हैं। तो जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और रैन बसेरों के लिए पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि उचित व्यवस्था की जाए रैन बसेरे की, ताकि लोग अपनी रात यहां पर बिता सकें और ठंड से बच सकें। उचित व्यवस्थाओं के आदेश, लेकिन फिलहाल व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, क्या इन आदेशों को गंभीरता से लिया गया है प्रशासनिक स्तर पर, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो मुकम्मल व्यवस्थाओं को लेकर और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता भी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। अरविंद दुबे सोनभद्र से संवाददाता जुड़े हुए हैं, विवेक परासरी बरेली से संवाददाता जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, और अनिल मीणा बुलंदशहर से, कानपुर से अमित शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सोनभद्र से। अरविंद दुबे का रुख करते हैं। अरविंद, क्या कुछ इंतजाम ठंड से बचने के लिए? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में कुल 10 नगर निकाय हैं। 10 नगर निकायों में एकमात्र नगर पालिका है, जबकि सोनभद्र जनपद के किसी भी नगर पंचायत में अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बात करें अगर यहाँ के ठंड के ठिठुरन की, तो स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। बीते 2 दिनों में ठंड में सबसे अधिक इजाफा हुआ है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात में ठंड भयानक रही, लगभग 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान गिर चुका है। लेकिन आज तभी यहाँ पे रैन बसेरे भी बने हुए हैं, और तमाम वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर स्थित है चौपन शहर, यहाँ पर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। एकमात्र नगर पालिका परिषद है रॉबर्ट्सगंज, वहाँ पे भी अलाव को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। बीते दिनों लगातार लोगों की ओर से मांग की जा रही है कि नहीं, अलाव की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराई जाए। बावजूद इससे नगर निकायों की कहीं न कहीं लापरवाही या उदासीनता है कि अभी तक लोगों को इस भयानक ठंड में भी जो है राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किसी प्रकार से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जी बिल्कुल, अलाव की व्यवस्था नहीं, रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं, जबकि सख्त हिदायत भी दी गई है कि जिस तरीके से ये लोग रात गुजारने को खुले आसमान में मजबूर हैं, तो जाहिर सी बात है अगर रैन बसेरे का इंतजाम किया जाता है तो ठंड से बचाव हो सकेगा। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बरेली का रुख कर लेते हैं। बरेली में क्या कुछ हालात हैं या क्या कुछ व्यवस्थाएं बयां कर रही हैं, जानते हैं। हमारे संवाददाता विवेक पारासरी जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर नजर आ रही हैं? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से एक नगर निगम है जो शहर का मुख्य बिंदु, और उसके बाद में यहाँ पे 5 नगर पालिकाएं हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती जहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई और लोग अपने प्राइवेट अलाव जलाने पर मजबूर हैं। और जहाँ तक बात करें रैन बसेरों की, वहां भी अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शाम होते ही, जैसे शाम के 5 बजते हैं, 6 बजने के बाद, दोपहर में तो कहीं ना कहीं आज धूप निकली है, मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी 5 बजते 6 बजते ठिठुरन से लोग कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देते हैं सड़कों पर जगह जगह। जी बिल्कुल, ठिठुरन से, ठंड से लोग बेहाल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासनिक अमला है वो इसे नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहा है।
विश्व प्रताप संवाददाता अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, साथ ही अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर का। अनिल मीणा, क्या कुछ हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं? क्या उचित व्यवस्था ठंड से निपटने की गई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में प्रशासन की तरफ से काफी व्यवस्था की गई है। अगर देखिए, इस वक्त हम शिकारपुर नगर पालिका में मौजूद है और देखिए जहां रेलवे स्टेशन बनाया गया है, देखिए वो हमारे कैमरे में वो तस्वीर दिखाएं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से व्यवस्था की गई है वो वास्तव में काबिल तारीफ की है। देखिए ये यहाँ दो रूम बनाए गए हैं। ये जो रूम बनाया गया है ये पुरुषों के लिए बनाया गया है, जो यहाँ जो सर्दी से जो बाहर के आने वाले लोग हैं वो आराम से यहाँ रुक सके और जो सर्दी से बच सके। और यहाँ दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो देखिए महिलाओं के लिए बनाया गया है, जो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो नगर पालिका शिकारपुर की तरफ से जिस तरह से व्यवस्था की गई है तो वाकई वो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्यशैली है, प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस के लिए जो नीति अपनाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं। और देखिए हम उनसे अगर बात करें तो देखिए हमारे साथ जो नगर पालिका की जो ईओ है नीतू सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि नगर में किस तरह की व्यवस्था अभी तक लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और जो सर्दी से बचने के लिए जिस तरह से अलाई की व्यवस्था है वो किस तरह से की जा रही है। मैडम, किस तरह से व्यवस्था की गई है? रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, यहाँ किस तरह के अभी लोग रख रहे हैं और उनके लिए किस तरह की और व्यवस्था की गई है यहाँ? जी अनिल जी, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग केबिन है, पूरी व्यवस्था है, शौचालय इत्यादि की भी व्यवस्था है और यदि कोई यहाँ पर रुकता है तो उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। यद्यपि यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप नहीं है तो ज्यादातर लोग यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मतलब नहीं लोग रुकते नहीं है। और लेकिन हम लोग शहर में भी देखते हैं। बिल्कुल अनिल मीणा, पूछिएगा कितने लोगों की व्यवस्था है इस रैन बसेरे में रात गुजारने के लिए? रात में बाहर है तो हम लोग उसको भी लाकर के यहाँ पर रुकवाते हैं। कितने लोगों जिससे कि अगर मान के चलो एक तरह से जो 15-16 लोग आ जाएं तो कितने लोगों की यहाँ अगर व्यवस्था की बात की जाए कितने लोग रुक सकते हैं एक साथ? यहाँ लगभग 25 लोगों की व्यवस्था है। अच्छा, 25 लोगों की? जी, अगर 25 लोग आ जाएंगे तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी तुरंत। अच्छा, नगर के लोगों के लिए अगर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था की गई है पूरे नगर में? जिस तरह से आपके द्वारा लगातार रात में भ्रमण भी किया जा रहा है, रात को देखा भी जा रहा है कि गरीब लोग कहीं चौराहे पे कहीं सो तो नहीं रहे, बताया जा रहा है। लोग क्षेत्र के लोग भी आपकी काफी तारीफ कर रहे हैं कि जब से आपने यहाँ का चार्ज संभाला है आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है कि ईओ मैडम ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो उसको लेकर जिस तरह से अगर सर्दी पड़ी है और लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं आपके द्वारा? मेरा यही कहना है कि हमारे कर्मचारी तो लगे हुए हैं, लेकिन अगर किसी नागरिक को भी अगर ऐसा जानकारी मिलती है कि कोई निराश्रित है तो हमने मोबाइल नंबर भी अपडेट कर रखे हैं, अपने सोशल मीडिया में भी अपडेट कर रखे हैं, तो कृपया बताएं ताकि उनको व्यवस्था दी जा सके, उनको रैन बसेरा में रोका जा सके। ये भी मेरी सबसे अपील भी है, सारे सिटीजन से भी अपील। और अलाव की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं मेन जगहों पर और शीघ्र और भी जहाँ जरूरत होगी वहाँ करवाएंगे। अच्छा, आपने 2 जगह का चार्ज संभाले हुए हैं, अगर दूसरी जगह की बात की जाए तो वहां भी किस तरह की आपके द्वारा व्यवस्था की गई है? क्योंकि वहां ऐसे चौराहे वहाँ हाईवे भी निकला हुआ है, तो वहाँ की अगर कर्मचारियों को किस तरह के आपके द्वारा निर्देश दिए गए? जी, वहाँ पर भी अलाव और उसकी रैन बसेरा की प्रॉपर व्यवस्था है। वहाँ पर भी यद्यपि बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन नहीं है तो रुकने वालों की संख्या बहुत ही कम रहती है, ये 1 या 2, लेकिन हम लोग पूरी व्यवस्था कराते हैं। और सिटीजन से भी अपील वहाँ भी हमने करवा रखी है, मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा रखे हैं। यदि कोई निराश्रित मतलब बेसहारा लोग अगर रात में है तो उनकी भी पूरी व्यवस्था और यहीं पर रैन बसेरा में उनकी व्यवस्था रुकने की जाए और खाने की भी पूरी, भोजन की इत्यादि की भी पूरी व्यवस्था की जाए। देखिए, हमारे साथ जो नगर पालिका की ईओ मैडम है नीतू सिंह वो मौजूद थी, उन्होंने बिल्कुल बताया कि यहाँ हर तरह की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था, नहाने धोने की, खाने की तक की व्यवस्था, और 25 लोग यहाँ एक साथ रुक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से जनपद बुलंदशहर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जा रही है वो कहीं ना कहीं वाकई तारीफ की बात है, क्योंकि अभी से इस तरह की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, फिलहाल अनिल मीणा ये कह सकते हैं कि बुलंदशहर में फिलहाल रैन बसेरे बनाए गए हैं, व्यवस्था की जा रही है ताकि ठंड से बचाव हो सके और जहां पर जैसी व्यवस्था की ज़रूरत होगी उसे व्यवस्थित किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि यहां पर जो प्रशासनिक अमला है इस बात को गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर और जगहों की बात करें जैसा कि अमरोहा, सोनभद्र, बरेली, यहां पर व्यवस्थाएं फिलहाल नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं, विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं, इसके बाद कानपुर का रुख करेंगे। अलीगढ़ से विश्व प्रताप जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, अलीगढ़ में क्या कुछ व्यवस्थाएं ठंड से बचाव के लिए नजर आ रही हैं? क्या रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है? क्या अलाव की उचित व्यवस्था की गई है ताकि ठंड से बचाव हो सके?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं जो है अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो अलीगढ़ प्रशासन जो है व्यवस्थाएं करने में नाकाम जो है बिल्कुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम में सर्दी बढ़ गई है, उसके अलावा रैन बसेरों की अभी तक शहर में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके अलावा अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि देर रात शहर भ्रमण के दौरान तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं वो सड़क किनारे या फुटपाथ के किनारे पड़े हुए ठंड से ठिठुरते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिलाधिकारी अलीगढ़ ने हालांकि बीते वर्ष काफी ज्यादा प्रयास किए थे, काफी रैन बसेरों का भी निर्माण उनके द्वारा कराया गया था, नगर निगम के द्वारा शेल्टर होम भी बनाए गए थे, लेकिन इस वर्ष की पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस तरीके के कोई इंतजामात नहीं है। गरीब जो है वो ठिठुरन से जो है सर्दी में जो है जगड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त नजर आ रही हैं। जी तो हाल अलीगढ़ का भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरीके से अव्यवस्थित हैं। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर का हाल जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ठंड से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की गई है। अमित शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं ठंड से बचाव के लिहाज से? देखिए, कानपुर में अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जो कानपुर की मेयर है प्रेमिला पांडे, वो लगातार फील्ड पर निकल रही है, रात में रैन बसेरों का निरीक्षण कर रही है। जिस तरीके से जिला अधिकारी ने आदेश दिए थे कि सभी रैन बसेरों की तैयारियां पूरी कर ली जाए, तो कानपुर में सिर्फ 1 या 2 रैन बसेरों की तैयारियां पूरी की। लेकिन अभी जो चौराहों पर जिस तरीके से अलाव की व्यवस्था की जाती थी, वो अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। और जो कोहरे से बचने के लिए चौराहों पर एक रेडियम लाइट की व्यवस्था की जाती थी, वो भी नहीं की गई है। मतलब कानपुर में अभी तक जिला प्रशासन कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पाया है। जिला अधिकारी के आदेश के बावजूद कानपुर में सिर्फ 1 या 2 जगह ही उचित व्यवस्थाएं हो पाई हैं, लेकिन पूरे कानपुर में अभी उचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल अमित, देखा जाए तो ये आदेश जो हैं ये हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ठंड का देखा जाए शुरुआती दौर है, दिसंबर का महीना है, शुरुआत हुई है और ठंड अब बढ़ेगी। और ऐसे में पहले ही जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने आदेशित कर दिया है। अब ये आदेश जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी कि जिला अधिकारी ने अपने निचले स्तर के अधिकारियों को ये आदेशित कर दिया। लेकिन मॉनिटरिंग कौन करेगा, उन जगहों को चिन्हित कौन करेगा जहां पर वाकई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए ठंड से बचाव के लिए? देखिए, जिला प्रशासन ने अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं कि किनको क्या करना है। कानपुर का नगर निगम बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहा है। स्वस्थ नगर निगम होने की वजह से ही कहीं पर उचित व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। हालांकि मेयर जाती रहती है, समय समय पर जो मेयर रैन बसेरों में पहुंच रही है उसका निरीक्षण कर रही है। जब उचित व्यवस्था नहीं तो अधिकारियों को फटकार भी लगा रही है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो अपना काम करने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो रैन बसेरे हैं उनका उचित काम नहीं हो पा रहा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल व्यवस्थाएं जो हैं वो क्योंकि जो जिम्मेदार हैं इन मजबूरियों को, या जो रात खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर हैं ये लोग, गरीब तबका, और इसको लेकर इनकी मजबूरियों को फिलहाल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और आदेशित तो होने के बावजूद भी ना उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ठंड से बचाव हो सके, और साथ ही ना ही रैन बसेरे यहां पर नजर आ रहे हैं। जो इंतजाम है वो फिलहाल जैसे ये आदेश हवाई साबित होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही ये व्यवस्थाएं भी अव्यवस्था में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। एक बार बरेली का रुख कर लेते हैं। विवेक पारासरी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। विवेक, बरेली में क्या प्रशासनिक आला अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की कि आखिर ये अव्यवस्थाएं क्यों, सूबे की मुखिया की भी बात को अनसुना क्यों किया जा रहा है, क्यों व्यवस्थाएं अभी तक चुस्त दुरुस्त नहीं की गई हैं? विवेक, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। देखिए, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिएगा। जी विवेक, व्यवस्थाओं को लेकर सूबे के मुखिया ने आदेशित किया, बावजूद इसके इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर कब जागेगा प्रशासन इसको लेकर? क्या जिम्मेदार जिला अधिकारी या और प्रशासनिक अधिकारियों से आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि आखिर अभी तक ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं?
देखिए, मैं आंवला नगर पालिका की बात करता हूँ। आंवला नगर पालिका के करीब रहता हूँ मैं। तो वहां पे मैंने ईओ जो वहां के हैं या अधिशासी अधिकारी, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि लकड़ियां तो यहाँ पे खरीद ली गई हैं, लेकिन अभी अलाव डालने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सुस्त दिख रहा है प्रशासन अपने कार्य को लेके। और रही बात रैन बसेरों की, तो रैन बसेरों में भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बसते नजर आते हैं सभी अधिकारी जब ऐसा कोई समय आता है, ऐसी कोई चीज सामने आती है। लेकिन फिर आनन फान में जब कहीं कोई समस्या खड़ी हो जाती है या आवाज जनता से आती, तब उस पर कहीं ना कहीं काम होता है। उससे पहले अधिकारी कुछ भी करने को राजी नहीं रहते। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनभद्र, बरेली, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर से लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कि ठंड अब बढ़ती जा रही है, यानी कि दिसंबर का महीना चल रहा है और आने वाले समय में ये ठंड और बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी प्रशासनिक स्तर पर कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं, ताकि जगह चिन्हित कर रैन बसेरे बनाए जाएं, उचित व्यवस्थाएं की जाए वहां पर जो रात गुजारे। इसको लेकर अभी भी एक ढुलमुल रवैया प्रशासनिक अमले का देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके जबकि सूबे की मुखिया इस बात को कह चुके हैं कि ठंड से बचाव के उचित इंतजाम किए जाएं, लेकिन फिर भी इस बात को अनसुना किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। और ये हर साल ऐसी ही अव्यवस्थाएं नजर आती हैं, क्योंकि हर साल ठंड, बारिश, गर्मी और ये मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है, लेकिन इंतजाम के नाम पर यहाँ पर अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। हमारे साथ लगातार संवाददाता सोनभद्र से भी जुड़े हुए हैं। अरविंद दुबे का रुख कर लेते हैं। अरविंद, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आपने जिक्र किया कि सोनभद्र में भी जो प्रशासनिक अमला है वो फिलहाल ठंड से बचाव के उचित इंतजाम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की कि आखिर ये इंतजाम अभी तक क्यों नहीं किए गए? जी, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के हमने शासी अधिकारी के ईओ के ऑफिस में बात करने की कोशिश किया, तो वहां पे बाबू ने बताया कि अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। बड़ा सवाल उठता है कि माना जाता है कि ठंडी का महीना नवंबर, दिसंबर, विशेषकर दिसंबर के बाद लगभग मौसम परिवर्तन होने लगता है 25 दिसंबर के बाद। तो ठंडी के पीक आवर में अगर आपका टेंडर नहीं हुआ है, तो टेंडर फरवरी और मार्च में अगर होता भी है तो किस काम का रह जाएगा। सवाल उठता है कि जहां सत्ता दल को इसके लिए पहल करनी चाहिए, तो वहीं विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी द्वारा अभी हाल के कुछ दिनों पहले ही नगर पालिका परिषद में जाकर के अलाव जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था। बड़े पैमाने पर सफाइयों ने प्रदर्शन किया था और हल्ला बोल किया था कि जल्द से जल्द जिले में अलाव जलाया जाए। फिर भी जू तक नहीं रेंग रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे लापरवाह बना हुआ है। सोनभद्र जनपद की चोपन नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पे जो शासी अधिकारी हैं देवयुति पांडे, वो चोपन और डाला दो नवनिर्मित नगर पंचायत है डाला, वहां दो नगर निकाय में वो शासी अधिकारी हैं, लेकिन उनके तरफ से इस प्रकार से उदासीनता है कि ना वो सड़क पर देखी जाती है, ना लोगों के बीच देखी जाती है, ना उन्हें लोगों की किसी समस्या से मतलब होता है। वो बकायदा एक हाई क्लास के ऑफिसर की तरह वो आती हैं और अपने केबिन में बैठ करके चली जाती हैं। लोगों की समस्याओं को भी तमाम तरह से लोग आकर के गाये बगाए हमसे इस बात भी करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अधिकारी का उदासीनता ये है कि हम लोग अपनी निजी समस्या भी कहते हैं तो वो नहीं सुन पाती हैं। बात करें अगर सोनभद्र जनपद की नगर पालिका की, तो एकमात्र नगर पालिका परिषद है रॉबर्ट्सगंज, जहाँ की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। वहां पर भी इस बार लगातार भाजपा के वहां तीसरी बार प्रत्याशी को जीत मिला है, लेकिन यहाँ पर रूबी प्रसाद वहां की नवनिर्वाचित चेयरमैन बनी हुई है, जो पूर्व विधायक रही हैं, उनको अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है। बावजूद इसके वहां पर भी वहां की अगर स्थिति को देखें तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नगर पालिका में भी अलाव कहीं चलाए जाने की बात सामने अभी तक नहीं आई है। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग, आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद इकलौता ऐसा जिला है जो भारत में 4 राज्यों को जोड़ता है। तो तमाम ऐसे बाहरी लोग भी आते जाते हैं, प्रवासी मजदूरों के आने जाने का लगातार सिलसिला होता है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार यहाँ तक आने जाने के लिए लोगों को इसी मार्ग से होकर जाना पड़ता है। गाय बकाया रात अगर हो जाती है, ट्रेन या बस की प्रतीक्षा करनी होती है, तो ऐसे में उन्हें आसमान के तले बिताना होता है। कहीं से कोई रैन बसेरा नहीं संचालित हो रहा है सही तरीके से, और ना ही उनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था की गई है। जी
बिल्कुल, तो ये हाल है, जनता का जन समर्थन मिलता है, फिर भी जनता की समस्याओं से ये जिम्मेदार मुखातिब नहीं होना चाहते हैं। हमारे साथ अनिल मीणा भी बुलंदशहर से लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि और जगहों की अपेक्षा अगर बुलंदशहर का जिक्र करें यहाँ पर, तो अनिल ने जैसा कि बताया, यहाँ पर बात भी की नीतू जी से, उन्होंने बताया कि रैन बसेरे का उचित इंतजाम किया गया है। लगभग अनिल कितने रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए तो 16 नगर पालिका है, और 16 नगर पालिकाओं में अगर बात की जाए तो करीब 25 रैन बसेरे नगर पालिकाओं के द्वारा बनाए गए हैं, और बाकी जो रैन बसेरे को प्रशासन के द्वारा अलग से व्यवस्था की गई है रैन बसेरों की। और हालांकि बात की जनपद बुलंदशहर के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह की और सीडीओ कुलदीप मीना की, तो दो लगातार दिन और रात लगातार भ्रमण कर रहे हैं, और लोगों को जिस तरह से चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे हो, वहां की जो तमाम जो अधिकारी है, चाहे एसडीएम हो या एडीएम हो, तमाम अधिकारियों को, उन दोनों अधिकारियों ने, कुलदीप मीना सीडीओ और चंद्रप्रकाश सिंह जो डीएम है, उन्होंने निर्देशित किया है कि लगातार रात में भ्रमण करें, और रात में करीब उन्होंने 12 बजे तक के लिए तमाम अधिकारियों को भ्रमण करने के लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिससे कि कोई भी जो रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं वो सर्दी से पीड़ित ना हो सके, और जो लोग सर्दी से सड़कों पर मिलते हैं तो उनके लिए उन अधिकारियों के द्वारा जो कर्मचारी हैं, जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए निर्देश किया गया है कि उन जो लोग आने जाने वाले लोग पीड़ित लोग हैं उनके लिए रेल बसेराओं में रोकने की व्यवस्था कराएं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, देखिए इस वक्त अगर जनपद बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में अभी अलाई की व्यवस्था तो हालांकि नहीं करवाई गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अगर लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि अभी जिस तरह से सर्दी का जो मौसम अभी ज्यादा नहीं आया है, बिल्कुल अभी फिलहाल शुरुआती दौर है, लेकिन शुरुआती दौर के लिहाज से अगर देखा जाए उचित व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं बुलंदशहर से। और के न्यूज हकीकत पर बात करता है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं, अमित शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, अभी प्रशासनिक आला अधिकारियों का अगर जिक्र करें तो उनके पास ये एक्सक्यूज है कहने के लिए कि अभी शुरुआती दौर है, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन बंद कमरे में ठंड का एहसास नहीं होता। जो खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर है, शायद उनसे बेहतर ये कोई नहीं जान पाएगा कि ठंड अब पड़ने लगी है। क्या आने वाले समय को लेकर कोई व्यवस्थाओं का जिक्र प्रशासनिक स्तर पर? जी देखिए, जिला अधिकारी ने जिस तरीके से आदेश दिए थे तो स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश तो दिए गए हैं। अब किस तरीके की तैयारी की जा रही है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक बताया नहीं गया है कि किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि मीडिया के सामने अभी तक बात नहीं रखी गई कि किस किस तैयारियों की जाएगी, मजदूरों को कैसी सुविधाएं दी जाएंगी, ये अभी बात स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन रैन बसेरों में जो नए बिस्तर थे उन्हें लगवा दिया गया जगह पर, नए रजाई गद्दे तकिया मंगवा दिए गए। तो ऐसे में ये लग रैन बसेरों में बिस्तर नहीं की जा रही, उन पर हीटर की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो राहगीर है, जो सड़कों पर अलाव की व्यवस्था होती है, ऐसी अभी कोई लकड़ी पर ऐसा कोई टॉप नहीं नजर आ रहा है कि जहां से लकड़ियां उठाई जाएंगी और रखी जाएंगी। तो अभी कुछ व्यवस्था दिख नहीं है कि कैसा जिला प्रशासन करेगी, लेकिन कहने को तो जिला प्रशासन के राहगीरों के लिए, मजदूरों के लिए कानपुर में ठंड से बचने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन कब और कैसे ये अभी नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएं होंगी भी या नहीं, या फिर ये ठंडे बस्ते में ये आदेश जाते हुए नजर आएंगे, ये फिलहाल देखना होगा। शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बुलंदशहर के अलावा और जगहों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। ठंड से बचाव के लिए फिलहाल कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।